क्या आप कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या भारतीय जनता पार्टी में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो रहा है अपमान? क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा ऑफर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब देती हुई नजर आएगी? जहां एक तरफ राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हर फैसलों से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से गायब हो गए। भारतीय जनता पार्टी को क्या अपना सहयोग नहीं देना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करना ज्योतिरादित्य सिंधिया को महंगा पड़ने वाला है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अपने मंत्रियों के जरिए बड़ी गाज गिरती हुई नजर आएगी? तो क्या कांग्रेस से मदद मांगी जाएगी? कई बड़े सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया जा रहा है, तो वहीं हाईकमान केंद्र के कई सांसदों पर नोटिस जारी करने को लेकर बड़ा एक्शन ले सकती है। तो वहीं तीसरी तरफ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्व परिवहन मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पूर्व कांस्टेबल, परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल पर आय से अधिक संपत्ति के मामले पर ईडी समन जारी कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में कई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री का भी हाथ बताया जा रहा है। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता, और वहीं अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बड़ा खुलासा किया है। ये खुलासा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी पड़ सकता है। कई सवाल हैं जो लगातार हम चर्चाओं में ला रहे हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, हम चर्चा कर रहे थे उस पूर्व कांस्टेबल को लेकर, उस सिपाही को लेकर जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिलती है, जिसके पास सोना चांदी करोड़ों रुपए बरामद किए जाते हैं, जहां ईडी की रडार पर सौरभ शर्मा आ जाते हैं। इसके साथ कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में जो विधायक हैं गौतम सिंह राजपूत, वो मंत्री बनाए जाते हैं और मंत्री बनाए जाने के बाद परिवहन विभाग का जिम्मा संभालते हैं। और जिम्मा संभालने के बाद देखा जाए तो उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये देखा गया कि जो सौरभ शर्मा है उन्हें कांस्टेबल बनाया गया था, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्या लगता है कि अब जो परतें खुल रही हैं और इन परतों के तहत क्या अब बड़ी मुश्किल में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के अंदर रहते हुए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कई तरह की चीजें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं और इससे साफ झलकता है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीच अंतरकलह की स्थिति लगातार देखी जा सकती है। जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कई मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह चौहान के खेमे के समर्थक हैं, जो उनके नेता हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए अभी जो ताजा मामला सामने आया है, आपने देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं जो सौरभ शर्मा नाम के शख्स थे, शायद उनके पास 52 से 14 किलो जो सोना है वो प्राप्त होता है। उसके बाद करोड़ों की जो रुपए हैं उसकी बरामदी होती है। ईडी जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच करने को तैयार है और कहीं ना कहीं समन भी भेजा जा चुका है। लेकिन अब इसको लेकर के उनके जो कह सकते सहयोगी थे, जो पूर्व परिवहन मंत्री थे, उनको लेकर के घेरना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ताजा मामले को लेकर के पुराने लोगों को घेरना ये अब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना बनाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से संसद में केंद्र सरकार ने बिल पेश किया, उसके बाद उसमें जो तमाम 20 कह सकते हैं सांसद होते हैं वो नहीं पहुंचते हैं और उसमें एक नाम सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और फिर खबर आती है कि भाई बीजेपी इन तमाम सांसदों को नोटिस देने की तैयारी में है। इसमें नितिन गडकरी का नाम सामने आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आता है, उसके बाद गिरिराज सिंह का नाम जो है इसमें आता है और भी तमाम जो नेता है उनका नाम सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया का नाम जिस तरीके से आगे आया, उसके बाद सवाल इस बात को लेकर उठने लगे कि क्या सिंधिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी। देखिए एक्शन ले या ना ले वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर देता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और देखिए किसी भी पार्टी के बीच अगर आपस में नेता भिड़ते हैं तो जाहिर सी बात है
है पार्टी को बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। और हाल ही में आपने देखा किस तरीके से जो सिंधिया है और राहुल गांधी है उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इस बात से भी संकेत मिल रहे हैं कि क्या सिंधिया के मन में कुछ और चल रहा है, क्या सिंधिया जो है पलटी मारने वाले हैं, क्या सिंधिया कांग्रेस का रुख करने वाले हैं। इसको कहना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ कह सकते हैं राजनीतिक लिहाज से एक तस्वीर भी काफी देखिए एक तस्वीर तो आई। देखिए एक बड़ा मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। वो मुद्दा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में वो बयान देना जो बाबा साहेब को लेकर था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध अब कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है और इसका विरोध मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जीतू पटवारी भी बाबा साहेब के सम्मान में आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मार्च निकालते हैं। वहीं अगर हम अमित शाह के समर्थन की बात करें तो बीजेपी के कई चेहरे खुलकर सामने आए, शिवराज सिंह चौहान भी सामने आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया खुलकर अमित शाह के समर्थन में नहीं देखे गए। तो क्या वाकई सिंधिया नाराज है बीजेपी से? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल पेश हुआ उसमें ना पहुंचना, उसके बाद से राहुल गांधी के साथ तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर वायरल होना, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों द्वारा सिंधिया को निशाना बनाया जाना, उसके बाद से ये तमाम जो संकेत है ये दर्शा रहे हैं कि भाई जो बीजेपी है उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और देखिए अभी बिहार में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है और ये तमाम अभी विधानसभा के चुनाव बाकी हैं। और देखिए सिंधिया एक बड़े नेता में गिने जाते हैं, जाहिर सी बात है वो केंद्रीय मंत्री हैं, स्टार प्रचारकों के लिस्ट में भी उनका नाम रहता है। और इतने बड़े नेता को अगर निशाना बनाया जाता है तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि क्या पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं सिंधिया को लेकर के अस्वस्थ नहीं है, क्या सिंधिया को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति में है। ये तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया को लेकर पूछे जा रहे हैं। सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे अपने विधायकों के साथ जब कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बगावत करी और कहीं ना कहीं कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। और देखिए जब से सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में है कांग्रेस का बुरा हश्र मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखिए आप किस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा में सभी 29 सीटों पर बीजेपी का जीतना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भाई सिंधिया बीजेपी के लिए एक गुणकारी साबित बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सिंधिया का मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि अच्छा खासा कह सकते हैं कि नाम है और कह सकते हैं कि उनका वोट बैंक भी काफी अच्छा है। और जाहिर सी बात है यही वो बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हुए तो उनके साथ कई विधायक सामने आए और इसी वजह से सरकार गिराने की काबिलियत अगर कोई नेता रखता है तो आप बिल्कुल उसको हल्के में नहीं ले जा सकते। और जाहिर सी बात है उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिराई, अगर वो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़ा। देखिए अगर बीजेपी के लिए लकी चार्म के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया देखे गए, लेकिन अगर हम बात करें तो बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो नहीं दी। देखिए सीएम पद की लालसा के लिए ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, लेकिन सीएम पद नहीं मिलता है। सीएम के अलावा मध्य प्रदेश से निकालकर केंद्र में भेज दिया जाता है, केंद्र में पहुंचाकर भी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं उन पर। क्या कहेंगे कि बीजेपी सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को लाना चाहती थी ताकि सत्ता में सरकार बनी रहे? क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जो अपमानित हो रहे हैं बीजेपी में, क्या उनके विधायक कोई बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे या सिंधिया से बातचीत करेंगे कि आप फैसला लीजिए जल्द? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है ये खबरें लगातार मध्य प्रदेश में चल रही थी कि भाई सिंधिया के विधायक जो है सिंधिया से अर्जी लगा रहे हैं कि भाई आप घर वापसी कीजिए, आप कांग्रेस पार्टी का दामन थामिए। तमाम जो चीजें हैं वो लंबे वक्त से देखी जा रही है, लेकिन सिंधिया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खुद को महफूज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जाहिर सी बात है फिर उन्होंने फैसला नहीं लिया। और देखिए सिंधिया इस काबिल के नेता है कि उन्हें लगातार दूसरी बार जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है उनकी काबिलियत तो इस बात से दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा उन्हें तवज्जो दे रही है। और देखिए प्रदेश कह सकते हैं प्रदेश लेवल के जो नेता हैं लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिंधिया के लिए उतने मायने नहीं रखते। अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में नहीं पहुंचे और उसमें अगर उनके खिलाफ एक्शन होता है तो फिर सवाल उठेंगे कि भाई सिंधिया इतने बड़े नेता होने के बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो मुझे लगता है कि अभी मामला जो है पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में वो गरमाया हुआ है और जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से जो सिंधिया है वो दामन नहीं छुड़ाने वाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक दिग्गज चेहरा तो बने, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगते हुए नजर आए। आरोप तो अब ये लग रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गौतम सिंह राजपूत को जबरन मंत्री बनाने के लिए दबाव पहले कांग्रेस पार्टी पर डाला, फिर दबाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी डाला जब वो सरकार को
बेदखल करते हुए नजर आए थे और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन अब देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगते आरोप, वहीं दूसरी तरफ विधायकों का अपमान और वहीं तीसरी तरफ लगातार कांग्रेस पार्टी में जाने के संकेत, क्या ये पूरे हो पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के पास दोबारा जाएंगे? तो क्या सीएम के रूप में देखे जा सकते हैं? क्योंकि 22 विधायकों के साथ बीजेपी में आए थे। अब क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? बड़ा सवाल बन जाता है। सवाल के जवाब में आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।